बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको विलियम एडवर्ड हिक्सन की पोएम ट्राई अगेन की समरी लिखने का तरीका सिखाऊंगी और इस तरीके से आप तमाम पोएम्स की समरीज़ लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझ लें। इस पोएम को समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो पार्ट 1 इस वीडियो का है, उसमें आप इसे सुन लें अच्छी तरह से। उसके बाद जब आपको पोएम समझ में आ जाए तो आप इसकी समरी लिखना स्टार्ट करें। पहला स्टेप ये है कि आप इसका इंट्रो लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये पोएम या कोई भी पोएम जिसको आप लिखने लगे हैं, जिसकी समरी, उसके राइटर का नाम, उसकी किस डेट में ये लिखी गई। उसके बाद फिर आप उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसी पोएम है। जैसा कि ट्राई अगेन के बारे में आप बताएंगे कि ये सिंपल, मोटिवेशनल और थॉटफुल पोएम है और ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है और ये एक यूनिवर्सल मैसेज देती है कि वी शुड नॉट लूज़ आवर हार्ट एंड ट्राई अगेन। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो देने के बाद आप सेकंड पैराग्राफ में इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके बारे में, उसका पैराफ्रेज और उसका मेन थीम लिखेंगे। और जब इसके बाद आपका जो सेकंड के बाद थर्ड पैराग्राफ होगा वो इसके नेक्स्ट जो सेकंड स्टैंजा है उसका मेन थीम, उसका पैराफ्रेज या उससे क्या बात कन्वे करना चाहता है पोइट, वो लिखेंगे। और आपका नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड स्टैंजा जो कि इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है उसका मेन थीम और उसका जो मैसेज है वो किस तरह से पोइट बताना चाहता है वो लिखेंगे। और इसके अलावा इन पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन के दरमियान में आप सूटेबल कोटेशंस भी लिख सकते हैं। इवन इसी पोएम के इन्हीं जो स्टैंजाज हैं इनके अंदर से कुछ लाइंस जो आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको भी कोटेशन के तौर पे आप ऐड कर सकते हैं। और इस पूरी पोएम को इस तरह से कंप्लीट समरी लिखने के बाद आखिर में आपने ये बताना होता है कि इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। जैसा कि ये पोएम एक राइमिंग वर्स है, यानी इसमें हम देखते हैं ना कि जैसे हीट, सक्सीड, अपीयर, फियर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्स हैं, जिससे पता चलता है कि ये राइमिंग स्कीम यानी हम आवाज़ अल्फाज वाली पोएम है। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि ये एक सिंपल डिक्शन पर लिखी गई पोएम है, यानी आसान अल्फाज एवरीडे लैंग्वेज में से लिखा गया है, जिसकी वजह से ये हर एक के लिए समझना बहुत आसान है। चूँकि ये एक सिंपल पोएम है, इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लिहाजा इसको एक्सप्लेन करना भी सिंपल ही है। इस तरह से ये समरी मुकम्मल हो जाएगी और इसके तमाम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में वो की पॉइंट्स भी बता दिए हैं। और एक कोटेशन इसके एंड पे जो मैंने आपको लिखवाई है कि अ विनर इज़ जस्ट अ लूज़र हु ट्राइड वंस मोर टाइम। जॉर्ज मूर की ये कोटेशन है। जब भी आप कोई कोटेशन ऐड करें तो उस कोटेशन के राइटर को यानी उसका हवाला आपने ज़रूर देना होता है, तभी आपकी जो पीस ऑफ राइटिंग है, चाहे वो समरी है, आमतौर पे हम एसेज में कोटेशन लिखा करते हैं या समरी में आप लिख रहे हैं तो अगर आप उसके साथ राइटर का नाम भी लिखेंगे जिसने ये कोटेशन कोट की है तो फिर आपको इसके मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। और इस समरी को आप चाहें तो पैराग्राफ की शक्ल में लिखें, चाहें तो आप एक ही मुसलसल पैसेज की शक्ल में लिख सकते हैं और आप इसमें A+ मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह। बस आपने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करें और कोटेशंस ऐड करें तो इस स्टाइल में लिखी गई पोएम के समरी के आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।